हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपका डाउट सॉल्वर भैया। तो जैसे हम लास्ट पार्ट में स्टार्ट किए थे नंबर सिस्टम क्लास 9 का मैथमेटिक्स, तो उसी का एक नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज़ योर रैशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स। ओके, तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसका जो मेथड्स है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम रैशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स की बात करें तो उसमें ना नॉर्मली दो मेथड आपको मिलेंगे, मतलब दो मेथड से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो पहला मेथड क्या है? पहला मेथड का नाम है टेकिंग द मीन ऑफ द रैशनल नंबर्स, ठीक है। और दूसरा मेथड का नाम ये है बाय मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम। अब जैसे हम डिनोमिनेटर सेम के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मली वो क्या होता है, अगर कोई भी बहुत सारा फ्रैक्शंस है आपके पास और उसका अगर डिनोमिनेटर सेम है सारे फ्रैक्शंस का, तो उसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, राइट। तो बेसिकली इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आपको पहले क्या करना होगा, आपको पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ये मेथड 2 आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम मेथड 1 देखेंगे। तो इसीलिए हमने एक क्वेश्चन चूज़ किया है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, राइट। क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक्सरसाइज 1.1 की ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आप हमने उसमें 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 1 किए थे सॉल्व, फिर 2 और 3 नहीं किए थे क्योंकि 2 और 3 तब तक हम लोग ये चैप्टर तब तक ये टॉपिक हमने डिस्कस नहीं किया था, तो उस दोनों क्वेश्चंस को हमने छोड़ दिया था। लेकिन इसमें अब डिस्कस हो रहा है तो ये आप क्वेश्चन में लेके आया हूँ कि एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ओके, तो इसमें हम लोग पहले मेथड की बात कर रहे हैं, राइट। ये क्वेश्चन है आपके पास और पहले मेथड की हम बात कर रहे हैं। तो पहले मेथड में मैंने आपको पहले कहा था कि जो मेथड का नाम है वो क्या है, टेकिंग द मीन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो अब मीन मतलब एक्चुअली क्या होता है, अगर हम लोग नॉर्मली बात करें तो मीन मतलब आपका होता है एवरेज, राइट। तो नॉर्मली आप मीन को एवरेज से कंपेयर कर सकते हैं। तो इसी वजह से आपका टेकिंग द मीन का मतलब क्या है, आपको बेसिकली एवरेज निकालना है। टेकिंग द मीन ऑफ रैशनल नंबर्स पहला मेथड है, तो उसमें से आपको एक्चुअली क्या करना है, एवरेज निकालना है किसका, जो दो नंबर्स आपके गिवन है। यहाँ पे दो नंबर क्या क्या गिवन है, 3 एंड 4, ठीक है। यही 3 और 4 के बीच में आपको नंबर चाहिए, ये 3 है ये 4 है, इन दोनों के बीच में आपको रैशनल नंबर्स चाहिए। अच्छा, अगर अगर मैं आपको ये कहता कि 3 और 4 के बीच में आप होल नंबर्स निकालो, क्या आप निकाल सकते थे? नहीं, क्योंकि 3 के जस्ट बाद ही 4 आता है, तो इसलिए आप नहीं निकाल सकते। लेकिन रैशनल नंबर आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 और 4 के बीच में कोई होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 3 और 4 के बीच में बहुत सारा फ्रैक्शंस और डेसिमल्स तो पॉसिबल है ना, राइट। तो जस्ट बिकॉज फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर भी रैशनल नंबर काउंट होता है, क्योंकि कोई भी नंबर बेसिकली रैशनल नंबर का जो डिफिनेशन आता है उसमें क्या होता है, ऐसा नंबर जिसमें आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सको। और मैं आपको ये अगर बहुत ही सिंपली कहूँ तो कोई भी फ्रैक्शन को, कोई भी नंबर्स को जिसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो वही रैशनल नंबर है, राइट। आपको बेसिकली क्या करना है, फ्रैक्शन में ही तो कन्वर्ट करना है अल्टीमेटली, राइट। तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/1, और 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/1। तो हो गया फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया आपके पास, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चाहिए। न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 1 है, न्यूमरेटर 4 है, इसमें डिनोमिनेटर 1 है, कंप्लीट है बात। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 एंड 4/1, जो भी है। अब 3 और 4 है इसके आपके पास गिवन है, ओके। आपको पहला मेथड आपको करना है, तो इसी वजह से आपको मीन निकालना है, राइट। तो मीन निकालने के लिए मैंने आपको क्या कहा कि आप नॉर्मली एवरेज निकाल लो। जैसे 3 और 4 का अगर हम एवरेज निकालें तो क्या हम कैसे निकालते हैं, दो नंबर्स जो है, जो दो नंबर्स का हम एवरेज निकल रहे हैं, राइट, फाइंड आउट कर रहे हैं, उन दो नंबर का एडिशन सम निकालना पड़ता है, फिर 2 से डिवाइड। यहाँ पे नंबर्स कितने हैं, 3 और 4, दो ही नंबर है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली यहाँ पे एवरेज ही हो गया, राइट। तो जब हम मीन निकालते हैं, मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो नंबर्स गिवन है उसका एडिशन फिर 2 से डिवाइड। तो ऐसा करें तो 3 + 4/2 हो गया, तो आंसर है 7/2। अब 7/2 कहाँ पे लाई किया, 7/2 लाई किया 3 और 4 के बीच में। ये जो 3 4 था क्वेश्चन में गिवन था, उसके ठीक बीच में 7/2। उसका मतलब ये 7/2 क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, राइट। ये 7/2 क्या है, रैशनल नंबर है, ओके। फिर देखिए ये पहला रैशनल नंबर आ चुका है, लेकिन हमें कितने चाहिए, 6, हमें 6 चाहिए थे, राइट, ओके। तो इसी वजह से ये मेथड को हम कंटिन्यू करते जाएंगे। तो हमारे पास अभी 3
अवेलेबल है, 7/2 अवेलेबल है, 4 अवेलेबल है। 3 और 4 का हमने ले लिया है। अब 3 और 7/2 के अगर हम बीच में भी एक नंबर हम प्लॉट कर सकते हैं 3 और 7/2 के बीच में, तो अगर हम वो करें तो 3 और 7/2 का मीन लेना होगा, राइट। तो 3 और 7/2 का अगर मीन ले, सिमिलर सेम मेथड 3 + 7/2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो ये परफॉर्म करने के बाद आंसर क्या आ गया, 13/4। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हो सकता है कि एडिशन ये 13/4 आया कैसे, राइट। कैसे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो नॉर्मल मेथड है अगर मैं दिखा दूँ आपको, तो 3 + 7/2 आपको करना है, 3 + 7/2 आपको करना है, राइट। फिर बाई 2 करना है, ठीक है। तो 1 बाई 1 हम करते हैं। पहले हम न्यूमरेटर का एडिशन कर लेते हैं, तो अगर हम उसके न्यूमरेटर का खाली अगर हम एडिशन करें फॉर एग्जांपल, तो 3 + 7/2 यहाँ पे अलग से लेना पड़ता है। तो अगर हम इसे एडिशन करें तो क्या होगा, देखो 3 ये फ्रैक्शन का एडिशन है, तो 3 के 3 ऊपर है ना, 3 होल नंबर है, तो इसका मतलब क्या है, उसके नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 1 है, राइट। फिर हम मेथड बता रहा हूँ, जिन लोगों को पता नहीं है तो मैं मेथड में बता दे रहा हूँ। तो 1 और 2 का वैसे आप क्लास 9 में पढ़ते हो, ये सब चीज़ें हम क्लास 6 से 5 से सीख के आते हैं, तो सभी लोग को पता है, लेकिन फिर भी मैं कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। तो 1 और 2 का पहले एलसीएम लेना पड़ता है, जो भी आपका डिनोमिनेटर्स है उसका एलसीएम लेना पड़ता है। तो 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2, राइट। नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दिया हमने। फिर देखिए 2 को ना 1 से डिवाइड कीजिए, आंसर क्या आया, 2। अब जो आंसर आया 2 को अब 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 हो गया, राइट। सिमिलरली ये डिनोमिनेटर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है, इस 2 से अब इस 2 को डिवाइड कीजिए तो क्या होगा, 1 आ जाएगा आंसर, राइट। आंसर 1 से अब 7 मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया आपके पास 7। तो इसको अगर हम परफॉर्म करें 6 + 7 मतलब 13/2। इसका मतलब क्या हुआ, तो ध्यान से देखिए ऊपर का जो हिस्सा क्या हुआ, 13/2 में कन्वर्ट हो गया। न्यूमरेटर आपका 13/2 में कन्वर्ट हो गया, और नीचे आपका पहले से 2 था, ये वाला 2 नीचे आपका पहले से था, तो ये 2 आ गया आपके पास। तो इसे अगर हम कंफर्म करें, देखो एक्चुअली यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर 13 के नीचे 2 है, और इस पूरे के नीचे डिनोमिनेटर 2 है, राइट, ओके। तो इसी वजह से इन दोनों डिनोमिनेटर जो है, इसी वजह से ये जो दोनों डिनोमिनेटर है इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर नॉर्मली 13/4 आ जाएगा। लेकिन फिर भी आपको दिक्कत है तो आप ऐसे समझ सकते हो, ये जो बड़ा वाला फ्रैक्शन है, फॉर एग्जांपल इसका फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डिवीजन, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, 13/2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या है, 2, राइट। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 2। अब हमें क्या पता है, जब भी फ्रैक्शन का हम करते हैं 2 मतलब 2/1, ठीक है। तो जैसे हम फ्रैक्शन का डिवीजन करते हैं तो वो फ्रैक्शन नेक्स्ट लाइन में क्या होता है, फ्रैक्शन का जो डिवीजन का जो साइन है, राइट, डिवीजन का जो साइन है वो क्या होगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर था आपका, ये डिनोमिनेटर में क्या था, 2 था, वो क्या हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 2/1 अब 1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब 13 × 1 13, और नीचे 2 × 2 4। तो इसी ऐसे करके आपका जो आंसर है वो 13/4 आ गया, ओके। तो आई होप ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ओके। फिर नेक्स्ट देखिए, इसका मतलब हमने क्या किया था, 3 और 7/2 के बीच में हमने मीन निकाला था, फिर एक नंबर आया था 13/4। तो ये 3 और 7/2 के बीच में 13/4 और एक नंबर आ चुका है जो कि रैशनल नंबर है, क्योंकि ऑलरेडी p/q फॉर्म में है। इसका मतलब 3/4 के बीच में अब हम 2 नंबर्स ऑलरेडी लेके आ चुके हैं। अभी बचा कितना है, 6 करना है, हमने 2 कर लिया, अभी भी 4 बाकी है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे। अब क्या होगा, 3 और 13/4 के बीच में एक नंबर हम कर सकते हैं, तो इसी वजह से 3 और 13/4 को हमने एडिशन किया, फिर जो आंसर आया, मेथड आपको समझ में आ चुका है, जो एडिशन किया फिर 2 से डिवाइड, जो आंसर आया 25/8। और ये कहाँ पे लाई करेगा, 3 और 13/4 के मीन था, तो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप बार बार एंड 2 नंबर है उसी का ही लो, ठीक है। मैंने नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट कैलकुलेशन में जो डी है आपके पास, ये रहा, इसमें मैंने 4 लिया और 7/2 को चुप, यहाँ पे देखिए 4 और 7/2 के बीच में भी तो नंबर होगा, तो उसे मैंने पिक किया, इसलिए 4 और 7/2 का मीन हमने निकाला, दोनों नंबर ऐड किए, फिर 2 से डिवाइड, 15/4 आ गया। कहाँ पे ये 15/4 कहाँ लाई किया, यहाँ पर 4 और 7/2 के बीच में, राइट, ओके। अब ज़रूरी नहीं है अब हर बार एंडिंग से ही आप इंक्रीज़ करते जाओ, मैंने ये किया क्योंकि मुझे कैलकुलेशन ईजी रहता है, कैलकुलेशन में ईजी रहता है। आप चाहो तो इन दोनों नंबर को, कोई भी 2 नंबर पिक कर लो, ये 13/4 और 7/2 आप पिक कर सकते हो, इन दोनों के बीच में मीन निकाल लो,
तो उसमें क्या होता है, फ्रैक्शन के एडिशन आ जाता है, फिर 2 से डिवाइड, तो कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसी वजह से मैं हमेशा यही चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी हो सकता है ना, कोई भी नंबर्स को एनी 6 बोला है, ऐसा नहीं कि फिक्स्ड कोई 6 नंबर्स तो होगा नहीं, क्योंकि सबका आंसर अलग अलग आने वाले हैं। क्योंकि कोई शायद से ये दोनों पिक किया होगा, इन दोनों के बीच में मीन निकाला होगा, फिर ये इन दोनों का मीन निकाला होगा, जो हमने निकाला ही नहीं है यहाँ पर। हाँ, वी डिडंट फाइंड आउट द मीन बिटवीन दिस 2 नंबर्स, तो मे बी आंसर मे वेरी फॉर एवरीवन, राइट। जस्ट कंसेप्ट की बात हो रहा है, इसमें आंसर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कंसेप्चुअल पार्ट है, राइट। तो 4 और 7/2 के बीच में एक नंबर आ गया, 15/4 हो गया। अब 4 और 15/4 के बीच में भी नंबर हम इंक्रीज कर सकते हैं, तो क्या हो गया, सिमिलर में तो दोनों का मीन निकाला 31/8, राइट। प्रोसेस आप देख पा रहे होंगे। ओके, सिमिलरली हमने इस बार क्या किया, इस बार आपका देखिए एक 13/4 और 7/2 के बीच में, ये 13/4 लास्ट हमने यहाँ तक किया था, तो 13/4 और 7/2 के बीच में हमने एक नंबर निकाला, राइट, बीच में, इसका इन दोनों के बीच का मीन। तो ये जो नंबर आया आंसर, वो इन दोनों के बीच में हम लिखेंगे, राइट, अदरवाइज गड़बड़ हो सकता है, राइट, क्योंकि ऑर्डर आपके पास ऑर्डर चेंज हो सकता है ना। वैसे आप इधर उधर करके लिख सकते हो, वो भी सही है, गलत नहीं होगा, लेकिन एक ऑर्डर होता है ना, सीरियल होता है कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो ऐसे लिखते हैं तो अच्छा लगता है, राइट। तो देखिए, तो इन 13/4 और 7/2 के बीच में, 13/4 और 7/2 के बीच में क्या कौन सा नंबर आया, मीन लिया तो 27/8। तो एंड रिजल्ट में देखिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर्स अवेलेबल हो चुके हैं। तो दीज आर योर आंसर। अब ज़रूरी नहीं है सबका आंसर एक ही हो, अगर आपने इन दोनों का कोई भी नंबर, आप कोई भी 2 नंबर चूज़ करके उसका मीन निकाल रहे होंगे और आपका अलग आंसर आ सकता है, तो उसमें भी चिंता की कोई बात नहीं है, सबका अलग अलग आंसर आ सकता है। और मज़ेदार बात ये है, ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा, मतलब आप जितना मर्ज़ी चाहो, ठीक है, आपका अल्फ़ाबेट्स, जैसे मैंने यहाँ पे नंबरिंग किया था ABCDEF, यहाँ पे मेरा अल्फ़ाबेट्स ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये जो कैलकुलेशन है ये कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये तो आप चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, राइट। क्योंकि जितने चाहो आप ऐड करो, मीन निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके आंसर उतना ही निकलता जाएगा। इसका मतलब जो रैशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स है वो अनकाउंटेबल है, तो किसी भी 2 नंबर के बीच में आप इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स जनरेट कर सकते हो। दिस इज़ द मेन पॉइंट। ओके ओके, चलो ये मेथड 1 हो गया, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बोरिंग मेथड है, टाइम लगता है। अब आते हैं मेथड नंबर 2 पर। अब मेथड जो 2 है, सेकेंड मेथड जो है, वो बाय मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम है। अब ये डिनोमिनेटर को हम सेम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर्स का जो सेम हम करेंगे ना, वो तो हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। तो वो 2 तरीक़ों में ये पहला तरीका है, पहला पार्ट, ठीक है। ये पार्ट आप सब में अप्लाइड नहीं होगा, ये पार्ट मैं जो दिखाने जा रहा हूँ, ये पार्ट सब में अप्लाइड नहीं होगा, सिलेक्टिव कुछ नंबर्स में आपके पास ये अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो अगर हम इस पार्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा, कुछ सेम क्वेश्चन मैंने लिया है कि फाइंड द 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4, वही क्वेश्चन को। तो 6 रैशनल नंबर्स हमें जो फाइंड आउट करना है, उनमें 3 और 4 के बीच में हमने एक मेथड से आंसर निकाल लिया। अब दूसरे मेथड्स में देखिएगा आपका अलग अलग आंसर आएगा, राइट, पहले वाले से मैच नहीं करेगा, देखिएगा। तो फाइंड द 6, यहाँ पे कितना रैशनल नंबर चाहिए, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स वी नीड बिटवीन दिस 2 नंबर्स, वी नीड 6 नंबर्स। तो डिनोमिनेटर हम क्या चूज़ करेंगे, जैसे 6 नंबर्स यहाँ पे चाहिए, तो डिनोमिनेटर होना चाहिए, डिनोमिनेटर मस्ट बी, ठीक है, मिनिमम यहाँ पे इस केस में डिनोमिनेटर आपके पास 6 + 1 = 7 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 7 रैशनल नंबर्स पूछा होता या 8 रैशनल नंबर्स पूछा होता, तो हमें 7 के केस में क्या होता, डिनोमिनेटर 7 + 1 8 करना चाहिए। और अगर 8 रैशनल नंबर्स पूछा होता ना, तो 8 + 1 = 9 होना चाहिए, रैशनल जो आपका डिनोमिनेटर है वो। तो हमारा यहाँ पे 3 और 4 के बीच में देखिए, 3 का डिनोमिनेटर क्या है, 3/1, और 4 का 4/1, दोनों का डिनोमिनेटर 1 है, राइट। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है पहले से ही, बाय डिफ़ॉल्ट आपको डिनोमिनेटर यहाँ पे ऑलरेडी सेम है 1 1, लेकिन फिर भी आपको एक्सटेंड करना होगा, क्योंकि 3 और 4 ऊपर न्यूमरेटर में 3 और 4 के बीच में गैपिंग नहीं है, क्योंकि 3 के जस्ट नेक्स्ट ही 4 आ जाता है सीरियली, राइट। तो सिमिलरली होल नंबर के और नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें, तो 3 के जस्ट बाद ही 4 आता है, तो ये गैप आपको इंक्रीज़ करना है। इसी वजह से हमें डिनोमिनेटर क्या चाहिए, 7 फॉर एग्जांपल। तो 7 अगर है, ये मेथड मैं बता रहा हूँ, दिस इज़ ओनली वैलिड फॉर नॉर्मली अगर यहाँ पे आपके होल नंबर्स गिवन है ना, तो उस केस में ये मेथड एप्लीकेबल है, सब केस में ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो 3/1, तो डिनोमिनेटर आपको 7 चाहिए, तो 1 के साथ ऐसा क्या किया जाए
1 के साथ देखो नीचे डिनोमिनेटर क्या था 1 था, यहाँ पे 7 आ गया, राइट। तो 1 के साथ ऐसा किया जाए जो कि 7 आ जाए। तो आप कहोगे भाई 6 प्लस कर दे, नहीं, यहाँ पे प्लस माइनस का खेल नहीं है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करके 7 आ जाए तो 7 मल्टीप्लाई कर दो। तो जस्ट बिकॉज हमने नीचे डिनोमिनेटर नीचे 1 के साथ 7 मल्टीप्लाई किया है, 7 हो चुका है। सिमिलरली 3 से भी आपको मल्टीप्लाई करना है 7, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको करना है 3, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं ना 3 इंटू जैसे 1 इंटू 7 किए टू इन ऑर्डर टू गेट द 7 इन डिनोमिनेटर। सिमिलरली 3 के साथ भी आपको 7 मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज ये बैलेंस नहीं रहेगा, राइट। जो ऑपरेशन आप डिनोमिनेटर के साथ करते हो सिमिलरली आपको न्यूमरेटर के साथ भी करना है। तो ये अब कन्वर्ट हो चुका है 21/7। अब 4 को भी देखिए, 4 के नीचे 1 है डिनोमिनेटर, उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए था 7। तो क्या करे भैया, 7 से मल्टीप्लाई करो नीचे, राइट। ऊपर से भी आप 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, नीचे जो होगा ऊपर से वही होगा, ऊपर जो होगा नीचे वही होगा, अदरवाइज आपका इक्वेशन और जो रेशियो है वो बैलेंस नहीं रहेगा, राइट। ठीक है, तो 4 इंटू 7 28 और 1 इंटू 7 7। अब देखिए 28/7 का मतलब एक्चुअली क्या हुआ 4, और 21/7 का एक्चुअली मतलब क्या हुआ 3। अब 21 और नीचे डिनोमिनेटर दोनों के केस में सेम है, लेकिन जो ऊपर न्यूमरेटर 21 है और इसका न्यूमरेटर 28 है। हम दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर्स पॉसिबल है, जैसे कि यहाँ पे लिखा देखो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। आंसर खत्म। 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/7 तो 4 है, तो उसे इग्नोर कर रहे हैं, तो इन दोनों को छोड़ के 6 चाहिए, तो आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये मेथड आपके पास क्या है, नॉर्मली वैलिड फॉर, दिस मेथड इज़ गुड फॉर ओनली अगर ये 3 और 4 जो गिवन है, अगर कोई भी होल नंबर हो, ऐसे 5 6 7 8 ऐसा गिवन है, 9 10 ऐसा, अगर ऐसा होल नंबर्स गिवन है तब ये आपका मेथड एप्लीकेबल है, राइट। ये डिनोमिनेटर सेम करने का पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, देखिए ये और एक मेथड है। देखिए यहाँ पे आपको आंसर दिखा, पहले केस में आपका आंसर अलग था, इस मेथड से अलग आंसर आया। अब दूसरा वाला मेथड देखिए, मैं चाहता हूँ कि डिनोमिनेटर, देखो आप डिनोमिनेटर आपका मिनिमम 7 होना चाहिए था वहाँ पर, तो मैंने 7 पिक किया, ये एक मेथड है। या तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, कोई भी नंबर आप डिनोमिनेटर पर चूज़ करते हो। मैंने यहाँ पे 10 चूज़ किया, क्यों 10 चूज़ किया, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना हमेशा ईजी रहता है। आप यहाँ पे 15 16 17 चूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें आपका शायद मल्टीप्लिकेशन गलत हो जाए। लेकिन 10 100 200 10 20 या 100, ठीक है, 1000 ऐसे चूज़ करोगे तो क्या होगा, आपका कैलकुलेशन मिस्टेक कम होगा, राइट, चांसेस कम होता है। जैसे 1 से हमें क्या चाहिए 10, अभी कोई भी नंबर हो सकता है, आप 100 भी ले सकते थे नीचे, आप 12 भी ले सकते थे, कोई भी, मैंने 10 किया, ठीक है, टू गेट द ईजियर कैलकुलेशन, सिंपल सी बात है। अब 3 से लेकर के 30, 1 से लेकर के 10, तो 1 से डिनोमिनेटर हमको सेम चाहिए, तो 1 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, यहाँ पे 1 से अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करें तो 10 आ गया। सिमिलरली ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट, ऊपर भी हमको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 30 आ जाएगा, तो 30/10 आ गया। सिमिलरली ये नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया हम लोग, ये भी 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 40/10 आ गया। और 30 और 40 के बीच में बहुत सारा नंबर्स इंक्लूड हो सकता है, ठीक है, 31/10, 32/10, 33/10, 30 के बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, डिनोमिनेटर तो सेम ही है। अब मज़ेदार बात यह है, अगर आपको कहा जाता है कि भाई फाइंड द 100 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4, उस केस में आप लोग यहाँ पे 100 या 1000 से मल्टीप्लाई कर देते, फिर आराम से लिख देते, 300 to 400 हो जाता ऊपर नहीं ऊपर, राइट। फिर आप 301 302 लिखते जाते, और आपका जो पेज और टाइम और इंक है वेस्ट करते जाते, राइट। तो ऐसे इसका मतलब बहुत सारा जो नंबर्स आप लिख सकते हो, इनफाइनाइट नंबर्स है। अब यहाँ पे 1 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़, 8 बिलियन डॉलर्स आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, उतने डॉलर आपका आ जाएगा, समझ पा रहे हो। आपका कॉपी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपका ये आंसर निकालना बंद नहीं होगा, लाइफ टाइम अप्रोच है, ट्राई करके देखना एक बार, ओके। खैर, अब दूसरी जो सेकेंड क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, ये एक्सरसाइज 1.1 का ना क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यहाँ पर क्या है, नंबर्स आपका होल नंबर्स गिवन नहीं है, यहाँ पे क्या गिवन है, ऑलरेडी फ्रैक्शन गिवन है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो ऑलरेडी सेम गिवन है, राइट। तो अगर हम पहले मेथड में अगर हम बात करें, जो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे आपको 5 रैशनल नंबर्स चाहिए, तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए था, 5 + 1 6 मिनिमम होना चाहिए था। अब इस केस में मैंने आपको कहा था वैलिड फॉर
एक्चुअली दिस वैलिड फॉर मैंने कहा था होल नंबर्स के लिए, लेकिन इस केस में हो रहा है क्यों? क्योंकि देखिए बता रहा हूँ मैं, 3/5 आपको है, 3/5 को आपको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए 6, तो 5 के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करके ना कोई भी नंबर आप निकाल सकते हो, कोई भी नंबर 7, 8, 9, 10 कोई भी नंबर 5 के साथ आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 6 है, हमें डिनोमिनेटर में क्या है 6, तो हमें 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है 1.2, राइट, और इससे 1.2 मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, राइट। तो 6 5 से मल्टीप्लाई किए तो 1.2 को 6 आ गया आपके पास, और ऊपर 3.6, और 3.6 को हम क्या लिख सकते हैं 36/10, राइट। 3.6 को हम 36/10 लिख सकते हैं, और नीचे ऑलरेडी 6 है, और ये 10 और ये 6 मल्टीप्लाई हो गया 36/60 एक। सिमिलरली 4 और 5 को 5 से हमें 6 चाहिए, 5 से हमें 6 चाहिए, तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से, और ये 1.2 से ऊपर नीचे तो 4.8/6, तो 48/10/6, राइट, और 48/60 हो गया। अब 36 से लेकर के आप 48 तक आप 5 नंबर्स लिखिए ना, आपको 5 पूछा था, 37/60, 38/60, 39/60, 40/60, 41/60, 5 खत्म। आप 42 भी जा सकते थे, 43 वो भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये मेथड एक्सीडेंटली दिस मेथड वर्क, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 3/7 और 4/5 है ना, अगर यहाँ पे नंबर्स ऐसा गिवन होता कि भाई 3/5 की जगह अगर 3/7 गिवन होता और 4/7 गिवन होता, फॉर एग्जांपल 3/7 और 4/7 आपके अगर यहाँ पे गिवन होता, तो अगर मैं कहता अब आपका डिनोमिनेटर 6 चाहिए क्योंकि 5 रैशनल नंबर्स है, अब आप 7 से 6 और 6 जाकर दिखाइए कैसे जाते आप, नहीं जा पाते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये जो मेथड है ये नॉर्मली इसमें एक्सीडेंटली हो गया ड्यू टू द 5 से आप कोई भी नंबर जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग हो गया बस ख़त्म, ये मेथड वर्क नहीं करेगा। समझ पा रहे हो? तो इसी वजह से आप ऐसा कीजिएगा, ऐसे केस में ये मेथड अप्लाई मत कीजिए, ठीक है। आप नॉर्मली मैंने जो आपको पहले दिखाया था, आप ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मल केस में ऊपर नीचे आप 10 से अगर आपका ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों? क्योंकि आपका ऑलरेडी जो गिवन है क्वेश्चन में 3/5 4/5 वो ऑलरेडी इक्विवेलेंट है, डिनोमिनेटर आपका ऑलरेडी सेम है, तो ऊपर नीचे आप 10 से मल्टीप्लाई किए 30/50 40/50 आपका आ गया। अब 30 और 40 के बीच आप 5 नंबर्स आराम से लिख सकते हैं टू गेट, और आपका डिनोमिनेटर जो है वो तो सेम है। समझ पा रहे हो? अब और एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी ये है कि ये तो नॉर्मल 2 क्वेश्चंस बुक के थे। अगर फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन ये आ जाता 1/2 और 2/3, इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, रैशनल नंबर्स 6 रैशनल नंबर्स हमें चाहिए या 7 रैशनल नंबर्स हमें चाहिए फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे देखिए ये जो फ्रैक्शन गिवन है और ये जो फ्रैक्शन गिवन है, ये दोनों के बीच में बोला गया है, तो ये दोनों का देखिए डिनोमिनेटर पहले से अलग है। इसका मतलब आपको पहले ही से इन दोनों फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं, मैं छोटा सा ट्रिक मैं दिखा देता हूँ, ऑल्दो आपको पता होगा और पहले से हम सीख के आते हैं। तो हाफ और एक हाफ दिखाई दे रहा है, हाँ एक हाफ को मैं पहले दिखाता हूँ और यहाँ पे 2/3 को दिखाता हूँ। तो जो नीचे का जो डिनोमिनेटर है ना, उसका हम क्या लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे 2 और 3 का, तो आंसर क्या आ जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 6। इसका मतलब आपका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए यहाँ पे 6, और इसका डिनोमिनेटर आपका क्या होना चाहिए 6। तो 2 के साथ ऐसा क्या करें कि 6 आ जाए, भाई 3 मल्टीप्लाई क्यों, तो 3 अगर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा, सिमिलर बात है। तो यहाँ पे 3 आ गया, और ये इसमें क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 3 से 6 जाना है, तो 3 के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करके 6 लाएंगे, ठीक है। 6 क्यों लाए, क्योंकि एलसीएम 6 आया, राइट। और नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। अब 3/6 और 4/6 हो गया, ठीक है। देखो अब आपका क्या हुआ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, डिनोमिनेटर आपका सेम है। अब आप क्या करेंगे, अब बोथ साइड आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। 10 आप कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हो, 10 ईजी रहता है, तो 30/60 हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 40/60। 40/60 आप 30 और 40 के बीच में बहुत सारा नंबर्स आप प्लॉट कर सकते हो, राइट। हो गया सिंपल। तो दीज आर द मेथड्स टू फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स। ये मेथड है आपके पास, ये नॉर्मली 2 मेथड है, और लास्ट वाला जो मेथड था डिनोमिनेटर सेम वाला, उसमें 2 टाइप आ सकता है। एक में क्या है, क्वेश्चन में ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम करके गिवन है, और क्या हो सकता है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आपको पहले वो उसको कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, फिर जाके जो करना है। समझ में आया? तो आई होप आपको आराम से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है आप आराम से कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा,
ठीक है, आपका आपका डाउट के ऊपर अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, राइट? तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।